गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या थेरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिकर कार्ड रीडिंग है। ठीक है। और जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि क्या उन्हें इस रिलेशन की परवाह है, केयर है, कुछ परवाह है कि नहीं है। क्योंकि जो भी आपका रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, चाहे आपके मैरिड हो गई हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, या जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी आपका रिलेशन लेकिन आपके पर्सन के साथ बना है, तो ऐसे में इतने टाइम का रिलेशन, तो उसके बाद भी अगर वो आपसे मूव ऑन हो जाते हैं या फिर आपका साथ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि भाई क्या सारा कुछ परवाह केयर मुझे ही है, उन्हें कुछ परवाह है या नहीं है इस रिलेशन की। तो बस यही टॉपिक है। तो यहाँ पर 2 डेक है, ठीक है, डेक 1 एंड डेक 2। जो भी डेक आपको लेना है, डेक 1 लेना हो तो डेक 1 ले सकते हैं, डेक 2 लेना है तो 2 ले सकते हैं, और दोनों लेना है तो 2 भी ले सकते हैं। बट अंतर रखिएगा कि कौन सा पहले लिया कौन सा बाद में लिया। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई क्या सचमुच उनको परवाह है इस रिलेशन की, कुछ फ़र्क पड़ता है उन पर या नहीं पड़ता है किसी बात का फ़र्क। क्योंकि अगर आप उनको याद कर रहे हैं और आप उनको मिस कर रहे हैं और आपको अपने रिलेशन की परवाह है, तो ऐसे में क्वेश्चन तो बनता ही है ना कि भाई मुझे तो इतनी परवाह है उसकी, उस इंसान की, उस पर्टिकुलर, लेकिन उसे परवाह है कि नहीं है। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ठीक है, हमारे पास जो जो कार्ड आएंगे मैं वो कार्ड लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से कार्ड आते हैं। मेडिटेशन कर लीजिएगा मेरी रीडिंग को देखने से पहले। देखिए अपने कार्ड आएंगे अपने आप, तो मैं अपने आप लेती हूँ। और लीजिए 1 मिनट। देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। फर्स्ट इज 9 ऑफ सोर्ड्स। जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट हो ही जाए, हर किसी के साथ कनेक्ट हो ही जाए मेरी रीडिंग। ठीक है, तो अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तभी आप इसको आगे देखिएगा पूरा और बताइएगा कितना रेजोनेट किया है आपने। ठीक है, देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। अपने आप आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर लेती हूँ इस कार्ड को। कार्ड उल्टे सीधे हो रहे हैं ज़्यादा। कौन सा कार्ड आया देखते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ठीक है, देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स है ये, और ये है 2 ऑफ क्या, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स है। और देखते हैं, हम और कार्ड लेते हैं, देखते हैं कितनी परवाह है उनको। डेक 1 आपके पेज ऑफ वैंड्स, नाइस कार्ड। टेन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। ओके ओके ओके, इतने सारे आ गए। तो देखते हैं, चलिए ले लेते हैं कौन सा अपने आप आया। तो द वर्ड का कार्ड है। ठीक है, द वर्ड। एंड कौन सा है ये, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों आ गए हैं, किंग ऑफ कप्स एंड सोर्ड्स। द फूल, फूल। ठीक है, 1-2 कार्ड्स और लेंगे हम, फिर स्टार्ट करेंगे रीडिंग डेक 1।
चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है और 10 ऑफ बैंड्स भी है एंड लाइक जजमेंट, बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा कार्ड को अपना ज़रा एडजस्ट कर लूँ ताकि मुझे रीड करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। तो बोलना चाहूँगी मैं कि अगर आपको ई बुक चाहिए 11 रिलेशनशिप पर तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे से रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनली मेरे से, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन आप चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं डिटेल में, क्योंकि वो जो रीडिंग होती है आपकी पर्सनली, तो वो उसमें आपकी पूरी तरीके से डिटेल होती है। सारी सिचुएशन जो है वो आपकी देखकर मैं आपकी हिसाब से रीडिंग करती हूँ। तो अगर आपको भी चाहते हो आप, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो पर्सनली रीडिंग के लिए, ठीक है। पूरा डिटेल में अगर आप अपनी सिचुएशन को दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो कार्ड आए हुए हैं कि उनको आपकी परवाह है कि नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए मैं इस कार्ड को लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों बार बार मेरी तरफ ये जो है मेरा ध्यान इस कार्ड की तरफ जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे कर्म, ठीक है, हमारे कर्म। जो लोग कर्मा को नहीं मानते हैं वो आगे जाके मानते हैं, लेकिन मानना उनको पड़ता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। हमारे कर्मा बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे फ्यूचर में, हर चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड आया हुआ है वो बिल्कुल इसीलिए आया हुआ है क्योंकि देखिए जो भी सिचुएशन है आज उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर वो आपके साथ रह रहे हैं तो भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई हमारे साथ रह भी रहा है, नहीं भी मूव ऑन हुआ है, साथ ही में रह रहे हैं, बट उनको परवाह ही नहीं है, किसी बात की परवाह नहीं है। मतलब सारी परवाह जो है वो एक इंसान करता रहे। मतलब दो लोग होते हैं ना, तो एक को इतनी केयर होती है कि वो सारी चीज़ों को लगता है उसको कि भाई मुझे ही संभालना है, सब कुछ मुझे ही संभालना है, दूसरे पर्सन को कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन उसी के साथ जजमेंट होगा जिसको वाकई में हर चीज़ की परवाह होती है, और जिसको परवाह होती है, जिसको केयर होती है, गॉड भी उन्हीं का ही सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट उन्हीं को मिलेगा जिसको परवाह है, जिसको हर चीज़ की परवाह है, हर बात की परवाह है। उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे क्या कर्मा है, मुझे क्या करना है, मुझे ये सारी सिचुएशन दिख रही है। तो उसी चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है जो पूरी तरीके से किसी ऐसी सिचुएशन को बताता है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके जो पर्सन थे स्टार्टिंग में, अगर मैं उनको बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की एनर्जी भी आ रही है तो मुझे बताना ज़रूरी है। पास्ट में जो रिलेशन था वो आपका एक हैप्पी रिलेशन था, एक अच्छा रिलेशन था, बट बाद में कुछ सिचुएशन जो है आपके रिलेशन की चेंज होना शुरू हो गई। मतलब एक इंसान, एक पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको वाकई में बहुत ज़्यादा केयर थी, बहुत ज़्यादा परवाह थी, बट एकदम से उसके अंदर चेंज आना शुरू हो गया, एक बिग चेंज। आपको महसूस भी बहुत ज़्यादा महसूस भी नहीं हुआ होगा। एकदम सडनली आप जब चेंज आता है किसी भी चीज़ में तो हमें एकदम से पता नहीं चल पाता है, बट अगर चेंज होता है, देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ में पर्टिकुलर किसी भी इंसान में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, हाँ हमारा आइज़ जो होती है ना उस चेंज को देख लेती हैं, बट अंदर से हमारा जो माइंड होता है ना वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, तो हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। समझ रहे हो आप? मेरी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है, यानी कि कोई आपका ही पर्सन है, उसमें चेंज आ रहा होगा, जैसे जो पहले था वो उसमें उससे हट के उसमें कुछ अजब सा चेंज आने लगा होगा, थोड़ा ध्यान कम देने लगा होगा, बात कम करने लगा होगा, टाइम लगाने लगा होगा बात का आंसर देने में, आपको क्विकली नहीं देता होगा, बहुत सारी चीज़ें, बट आप देख रहे हो उस चीज़ को, बट आपका माइंड जो है वो ये सेट है आपका माइंड कि नहीं भाई उसमें तो कोई ऐसा तो है ही नहीं। बट
जब ज़्यादा चेंज होने लगता है, जब ज़्यादा गहराइयों में होने लगता है, तब एकदम से हमारा फोकस होता है कि अरे ये जो इस तो मैं काफ़ी दिनों से जो है वो नोटिस कर रहा हूँ या नोटिस कर रही हूँ, ये तो कुछ चेंज आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जब तक फिर, क्योंकि क्या होता है कि जब तक हमारा माइंड जिस चीज़ को प्रिपेयर करता है कि तब तक उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया होता है। तो ये हुआ था आपके साथ भी कि आपका जो पर्सन है उनके अंदर चेंज आया था और इन चीज़ों को आपने नोटिस कर लिया था, बट कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। आपको लग रहा था कि नहीं, हो सकता है कि समय और सिचुएशन और हालात की वजह से ऐसी चीज़ों में हो जाती हैं कि भाई एक किसी में कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर जो है वो चेंज मुझे आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। और ये जो चेंज है, कभी भी किसी भी व्यक्ति में जो चेंज आता है वो कभी भी उसका खुद का चेंज नहीं होता है। कोई अदर पर्सन ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है या कोई अदर पर्सन एक ऐसी सिचुएशन ला देता है जिसकी वजह से हमारा जो पर्सन होता है वो भी बहक जाता है और वो खुद नहीं समझ पाता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है वो इस टैरो कार्ड में सेम टू सेम वैसे ही आई है कि सेम वैसा ही हुआ होगा आपके साथ। तभी मैं कहती हूँ रेजोनेट करे तो प्लीज़ देखिएगा, अगर रेजोनेट नहीं करता है तो स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन था पास्ट की, अगर मैं उसकी सिचुएशन देख रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग नेचर का पर्सन। बिल्कुल उसके अंदर ऐसा कभी नहीं थॉट हुआ होगा कि वो भी इस टाइप की सिचुएशन में जा सकता है कि जो इंसान इतना लविंग एंड केयरिंग और छोटी छोटी बातों की परवाह करने वाला है वो एक दिन एक ऐसे चेंज में आएगा कि जब सचमुच आपको ज़रूरत होगी उस इंसान की, उस पर्सन की, तब वो मुंह फेर लेगा। तो ऐसा बिग चेंज आया आपके पर्सन में, और वो जो चेंज है वो उसका अपना चेंज नहीं था, क्योंकि वो अगर उसका अपना चेंज होता तो आपको डे वन से ही पता चल गई होती उसकी बातें और समझ में आ गई होती डे वन से कि भाई वो इंसान ऐसा है और मुझे उसके साथ नहीं रहना है या मुझे उसके साथ नहीं जाना है। बट ऐसा नहीं था, तभी आपने इतना दिनों तक उसके साथ रिलेशन रखा और उसके साथ रहे और उसके साथ ही प्रॉमिसेस किए और उसी के साथ अपनी लाइफ सेट की और उसी के साथ सोचा कि मैं इसके साथ ही आगे की लाइफ सेट करूँगी। बट एकदम से सडनली जो है वो चेंज आना शुरू हो गया। जो इंसान इतनी केयर और परवाह करता था वो एक ऐसा इंसान बन गया कि उसे केयर और परवाह तो छोड़ो, वो तो पूरी तरीके से ध्यान तक नहीं दे रहा है कि मैं रो रहा हूँ या मैं हंस रहा हूँ इस चीज़ का भी, क्योंकि ये इस चीज़ की वजह किसी अदर पर्सन की एंट्री उनकी लाइफ में, कोई एक ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में एंटर हो गया जिसको उनकी लाइफ में नहीं आना चाहिए था और जो नहीं चाहता था कि वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी परवाह को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं या पूरा करें। तो एक ऐसा पर्सन जो है वो उनकी लाइफ में आ गया। देखिए यहाँ पर 2 कप दिख रहे होंगे आपको, देखिए जरा ध्यान से, और 2 कप लोग आपस में एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स 2 मोहब्बत करने वाले 2 रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में थे, दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में थे और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, लव करते थे, एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग थी। बट अदर पर्सन जो है उसको ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं रास आई और उसको लगा कि ये जो लविंग एंड केयरिंग पर्सन है वो मेरा भी तो हो सकता है, मुझे भी तो ये सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं इसको ले लूँ। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किसी का रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा हूँ या डिस्टर्ब कर रही, जो भी हैं वो उसके रिलेशन में आ गई। दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो पर्सन है वो दिल से उस पर्सन की तरफ नहीं गया, लेकिन माइंड जो है वो पूरी तरीके से उसका पर्सन का चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पर्सन अगर इस पर्सन से परेशान होता तो वो पहले से ही रिश्ते को तोड़ देता। कोई दूसरे पर्सन की वजह से वो गया है, इसमें उसको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये दोनों आपस में सेट थे। ये जो पर्सन है इसने ये लाइफ में ज़बरदस्ती एंटर हो गया और ये पर्सन कोई मोहब्बत नहीं करता था, कोई फीलिंग नहीं रखता था इस पर्सन के लिए। वो तो अपनी मजबूती के लिए, अपने सपोर्ट के लिए या अपनी किसी और चीज़ों के लिए या अपने फाइनेंशियल के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी इस टाइम एनर्जी मिल रही है मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है कि थर्ड पर्सन
का अपने पर्सन के साथ रिलेशन वीक हुआ, जिसकी वजह से उसने वहाँ से रिलेशन छोड़ के किसी और अदर पर्सन को अपने रिलेशन में रखा, ठीक है। और वो उस पर्सन के साथ ना तो उनकी मोहब्बत थी, ना कोई फीलिंग थी, ना कुछ जज्बात थे, और उन्होंने उस पर्सन के बारे में भी नहीं सोचा जो पर्सन अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर उनके रिलेशन में आया था। उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं करी, उन्होंने अपने रिलेशन की परवाह नहीं करी। यानी कि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान था। वो कभी भी पार्टी को चेंज कर लेता था जब वो सिचुएशन देखता था, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर लेता था अपने पर्सन को, क्योंकि जैसी उसकी नीड होती थी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही थी, जो मैंने आपको रीड की, ठीक है। तो आप देखिएगा कितना मैच कर रहे हैं, रेजोनेट हो रहा है या नहीं। बट अभी दूसरी चीज़, यहाँ पर जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है वो एक ऐसी सिचुएशन को बता रहा है कि यहाँ पर जो पास्ट का पर्सन है या जो भी इस पर्सन के साथ कनेक्ट है, जो भी पर्सन, यानी कि जिसको ये जो पर्सन है, ये जो इस टाइम आ रही है वो पूरी तरीके से पास्ट के पर्सन की आ रही है कि पास्ट का पर्सन जो है वो आज थोड़ा सा परेशान हो रहा है और डिप्रेशन हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वो सोच रहा है, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ कमिटमेंट किया और आगे बढ़ गए, और वो जो है वो बीच में ही जो है वो डिस्टर्ब हो गई उसकी लाइफ, और वो आज इतना ज़्यादा सैड फील कर रहा है, इतना ज़्यादा सैड फील कर रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरे साथ जो है वो ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था, क्यों मेरे साथ इतना बड़ा चीट किया, जब आपको मेरी केयर नहीं थी, मेरी परवाह नहीं थी, तो आप स्टार्टिंग में बता सकते थे इस चीज़ को। आज मुझे मेरे साथ पूरी तरीके से रिलेशन बना के और आप जो है वो मूव ऑन हो गए। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है इस पास्ट के पर्सन की, जो काफ़ी ज़्यादा अपने को अकेला महसूस कर रहा है। ये पास्ट का जो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कोई रिलेशन नहीं, इनके पास बहुत रिलेशन है, इनके पास सब कुछ है, बट इनको आज इस बात की कमी खल रही कि इन्होंने जिसको अपना सब कुछ माना, इन्होंने जिसको अपना सब कुछ दिया, इतनी केयर की, सपोर्ट किया, आज उसी ने इनको इनके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये दुखी हैं, हर्ट हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग आ रही, सैड फीलिंग आ रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो पर्सन है, ठीक है, थर्ड पर्सन में तो चला गया, लेकिन थर्ड पर्सन में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जब ये गया तो इसको सिचुएशन जो है वो कुछ और, कहते हैं ना कि नज़ारा कुछ और ही देखने को मिला। तो वो सारी सिचुएशन जो है वो उनके साथ आ गई। तो ये जो सिचुएशन है वो इस पर्सन की ये आ रही है कि यहाँ पर आज ये पर्सन भी थोड़ा सा परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी प्यार को पीछे छोड़कर आ गया। जब इसको ये पता चलता है कि थर्ड पर्सन जो है वो तो इनके साथ लॉन्ग टर्म तक रहना ही नहीं है, वो तो अपनी कुछ डिमांड के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ में आया था, और वो डिमांड पूरी होने के बाद, वो चीज़ों के बाद वो अपनी खुद की जगह जो है वो जाना पसंद करता था या वो ज़्यादा चला गया। तब इनको जो है सिचुएशन, इनको जो है वो टेंशन हो रही है, और ये चाहते हैं कि अब मैं दोबारा से अपने उसी पर्सन के पास चला जाऊँ, क्योंकि लेकिन फिर भी ये उस पर्सन के पास नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है उनकी वजह से इनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। इनको ऐसा लगता है क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया इनकी लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया इनके रिलेशन को, और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी मेंटलिटी का शिकार होगा ये बहुत ज़्यादा। आज फिज़िकल भी बहुत परेशान है, फाइनेंशियल भी परेशान है, इनकी शायद ये बिजनेस हो या कुछ इनका जॉब होगा, जो भी चीज़ होगी इनका जो जिससे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती थी, वो चीज़ें भी इनकी डिस्टर्ब हो गई हैं। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन दिख रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अकेलापन जो है महसूस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो जजमेंट का कार्ड आया था हमारा डे 1 फर्स्ट में, मतलब जो हमारा फर्स्ट हम डेटिंग कर रहे थे, तो ये कार्ड आया था। देखिए कहीं ना कहीं मैं फिर यही बोलना चाहूँगी आपसे कि जजमेंट तो गॉड की तरफ से ही होता है ना। तो आज अगर ऐसी सिचुएशन है कि आज इनको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं, इनको अब परवाह हो रही है, अब केयर हो रही है, जब सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो गई। देखिए हमेशा याद रखिए, कोई भी परवाह है, कोई भी केयर है, कोई भी लव है, इमोशन है, आपने अगर टाइम से नहीं उन चीज़ों को किया तो फिर टाइम निकल जाने के बाद वो वाली बात नहीं होती है। देखिए है ना, तो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी, अक्लमंद इंसान क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी सिचुएशन को जो है वो संभाल ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आज इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है ना ये पर्सन,
क्यों की ज़रूरत पड़ रही है इसको ओवर थिंकिंग करने की। अगर ये अपनी सिचुएशन को पहले संभाल लेता या पहले ही सारी चीज़ों को समझ लेता तो आज इसको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं। अब ये ओवर थिंकिंग कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको थर्ड पर्सन के साथ वो रिलेशन इनका जो है वो वीक हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन वीक हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि देखिए सपोर्ट तो एक अलग बात है, कहीं ना कहीं इनको जब पता चला कि वो तो एक स्वार्थ के लिए आया था लाइफ में और स्वार्थ पूरा होने के बाद वो इंसान जो है वो बैक टू होम हो रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है। अब इनको ये लग रहा है कि मैं जो है वो फीलिंग आ रही है इनको कि फूल वाली, कि मुझे जो है वो पूरी तरीके से मैं समझ नहीं पाया और मैं जो है वो आगे निकल गया और मैंने अपने पर्सन की केयर परवाह नहीं की। अब मुझे जाके उनकी केयर परवाह करनी चाहिए। बट यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है कि अब इनको ये भी लग रहा है कि मैं अब उसके पास जाऊँ तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे जो है वो रिजेक्ट कर दें, या फिर मैं क्या मुंह लेकर जाऊँ उस दोबारा से। या ऐसी भी सिचुएशन आ रही है कि थर्ड पर्सन के साथ रह के इनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी वहाँ बढ़ गई और थर्ड पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरीके से अपने हाथ में इनका रिमोट कंट्रोल रखे हुए कि आप मेरी सिचुएशन या मेरे हिसाब से ही आप सिचुएशन में आप आगे अपनी लाइफ सेट करोगे। तो बहुत सारा झमेला है इनका, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आज इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इन्हें परवाह है, आपकी बिल्कुल परवाह है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। गलती का एहसास हो रहा है, क्यों हो रहा है गलती का एहसास? क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। वही है ना कि जब गॉड हर चीज़ दिखा देता है, आप जैसे भी हो, अगर आप नहीं समझ रहे हो किसी की भी बात, किसी की फीलिंग को, तो फिर आप आज नहीं समझोगे, लेकिन जब गॉड समझाएगा तब समझ में आ जाएगी हर चीज़ को। तभी कहते हैं ना कि हमेशा कर्मा अपना ऐसा रखना चाहिए कि अगर गॉड न्याय करे तो गॉड आपके साथ न्याय करे, आपके विरुद्ध जो है वो जस्टिस ना कर दे। तो ये तो हमारे हाथ में ना, हमारे कर्मा को। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है आज की, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कर्मा डिस्टर्ब हो गए थे। आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पर कर्मा इनके डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन में चले गए। और थर्ड पर्सन जो था बहुत ज़्यादा क्लेवर था, पूरी तरीके से इनको अपने कंट्रोल में किया। लेकिन जब थर्ड पर्सन की सारी सिचुएशन पूरी हो गई उनको हिसाब से, तब वो अपने दोबारा से अपने रिलेशन में जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से दिख रही हैं। उन्हें आपकी परवाह हो रही है, अब उन्हें जाके अपनी की केयर हो रही है। अब यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ वैंड्स का, ये अपनी जिम्मेदारियों को दोबारा से निभाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को दोबारा से निभाऊं, मैं जो चीज़ों को छोड़कर आया हूं या छोड़कर आई हूं, मैं वो दोबारा से वो सारी चीज़ों को ठीक करूं। तो ये सिचुएशन इस कार्ड के अकॉर्डिंग बन रही है। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेक 1, और अगर पर्सनली अगर आपको दिखवाना है अपना तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए फिर। तो डेक 2, अब आपके देखते हैं कार्ड कि भाई आपके पर्सन को कितनी परवाह है इस रिलेशन की, जितनी आपको परवाह है अपने रिलेशन की। क्या उनको फ़र्क पड़ता है इस बात का कि आप जो है इतनी ज़्यादा परवाह करते हो अपने रिलेशन की, इतना ज़्यादा आप चाहते हो कि रिलेशन स्ट्रॉन्ग बने, तो क्या उनको है परवाह की नहीं है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेक 2। ओके, फर्स्ट में कार्ड हमारे पास आ गया 10 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके, और 6 ऑफ पेंटिकल है, मैजिशियन है डेक 2, डेविल की एनर्जी है डेक 2, और कार्ड हम सफल करके लेंगे। ठीक है, डेक 2। तो अगर कार्ड अपने आप से आते हैं तो मैं लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं निकाल लेती हूँ गाइस। ठीक है, ओके, चैरियट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं चेंज है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या चेंज आया है। 3 ऑफ वैंड्स, हैंगमैन वाली पोजीशन में है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। देखते हैं कैसे आते हैं। मेडिटेशन कर लीजिएगा डेक 2, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने के लिए। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल,
डेथ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं रीयूनियन को बता रहा है टेक 2। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, रीयूनियन का है इस कार्ड में, वापसी का है। और देखते हैं कार्ड टेक 2। मैं चाहती हूँ अपने आप कार्ड आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा टेक 2, इसलिए मैं थोड़ा सा फल कर लेती हूँ, शायद अपने आप से आ जाता है, नहीं तो फिर मैं ले लेती हूँ। कार्ड बहुत स्ट्रक हो रहे हैं, टेक 2 बहुत ज़्यादा निकलने को तैयार नहीं है कार्ड, देखिए ना कितने स्ट्रक हो रहे हैं। सिचुएशन जो है वो अजीब सी हो रही है। आई थिंक कुछ, जब ये कार्ड ऐसे स्ट्रक होते हैं ना, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। शायद आपका पर्सन जो है आज ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वो बोलना तो बहुत कुछ चाहता है बट बोल नहीं पा रहा है। देखते हैं क्यों नहीं बोल पा रहा है। द लवर्स का कार्ड है हमारे पास, 3 ऑफ या क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल, द स्टार। ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं भाई क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। अगर इतने ज़्यादा कार्ड हमारे स्ट्रक हो रहे हैं कि मतलब जो मैसेज मेरे पास मिल रहा है वो बिल्कुल सेम यही मिल रहा है कि बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट सिचुएशन आज ऐसी हो गई है कि शायद कुछ बोलने को बचा नहीं है। देखते हैं क्या है, चलिए हो जाती है कभी कभी ऐसी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं आपको पहले। देखिए गाइस, अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से लेनी है, पर्सनली एडवाइस मेरे से लेनी है, आप चाहते हो कि मेरे से आप अपनी टैरो रीडिंग करवाएं ताकि आपके भी एकदम एक्यूरेट आंसर मिल जाए। क्योंकि देखिए जब भी पर्सनली रीडिंग कराते हैं हमें एक्यूरेट आंसर क्यों मिलता है, क्योंकि आप सारी डिटेल के साथ अपनी रीडिंग कराते हैं, पर्टिकुलर आपकी ही वो रीडिंग होती है, किसी और की नहीं होती है। तो इसीलिए सब मैं बोलती हूँ कि अगर आपको भी अपना पर्सनल रीडिंग मेरे से करा ली तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ई बुक लव रिलेशनशिप के ऊपर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कार्ड ले लिए हैं और अब देखते हैं कि भाई टेक 2 क्या सिचुएशन हो रही है। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मैं इन कार्ड्स को पहले रखती हूँ, एक करके लूँगी मैं। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, और ये कार्ड बता रहा है अच्छी तरीके से किसी लड़ाई झगड़े को, किसी बहुत ही ज़्यादा, जब 2 लोगों में या 3 लोगों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं ना, उनके आपसी रिश्ते में, ठीक है, आपसी रिश्ते में उनकी लड़ाइयाँ होने लगती हैं, तब ये कार्ड हमेशा आता है। और ये कार्ड जो अब इस चीज़ को बता देता है कि आप लोग जो है वो लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश है, टेंशन है। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की करंट सिचुएशन है। या तो वो आपके साथ रह रहे हैं तो लड़ झगड़ रहे हैं, या थर्ड पर्सन के साथ रह रहे हैं तो उनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी आ रही है। आप देखिएगा कि कितनी ज़्यादा एक उलझन भरी सिचुएशन आ रही है। दूसरी चीज़ देखिए, मैं जहाँ तक यही बोलूँगी कि थर्ड पर्सन के साथ ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी लेडी है या एक ऐसा कोई पर्सन है जो पूरी तरीके से किसी भी इंसान को पर्टिकुलर अपने कंट्रोल में करना बखूबी जानता है, अच्छे से जानता है कि किसी को भी अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कहा था ना कि कार्ड मेरे बहुत स्ट्रक हो रहे हैं, कार्ड आपस में जो है वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं, बट कार्ड को देखकर लग रहा था मुझे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम हो गया मुझे टैरो रीडिंग करते करते, काफ़ी साल हो गए हैं, जो मुझे चीज़ें जो है वो एक सेकंड में समझ में आ जाती है कब क्या हो रहा है। तो मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ कि कार्ड हमारे स्ट्रक हो गए थे, तो मुझे मैसेज मिल रहा था कि पर्सन जो है कहना बहुत कुछ चाहते हैं बट कुछ कह नहीं पा रहे। तो सेम जो सिचुएशन है वो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, इसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में होता है, या बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में होता है कि जब वो अपना सब कुछ, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, अपना सब कुछ हैप्पी लाइफ छोड़कर जब किसी एक ऐसे इंसान की लाइफ में एंटर हो जाता है जिस
इंसान के साथ या जिस पर्सन के साथ उसको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन तो एक अलग चीज़ है, पूरी तरीके से उसकी लाइफ जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में हो गई जिससे वो बाहर निकलना चाहता है बट निकल नहीं सकता है, क्योंकि थर्ड पर्सन या कोई एक ऐसा निगेटिव पर्सन की लाइफ में आ गया है जो उसे अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने नहीं दे रहा है, पूरी करने नहीं दे रहा है। वो अपने को किसी भी तरीके से वो काबू में कर पाए, पर्सन को वो काबू में करने में लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है वो चाहे लड़ाई झगड़े करके कंट्रोल में करे, मिसगाइड करके कंट्रोल में करे, चाहे ये जो क्वीन ऑफ कप्स वाली जो एनर्जी है इस तरीके से मैजिक का किसी भी तरीके से कंट्रोल में करे, बट उसका काम है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करना। यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अलग टाइप की भी हो सकती है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक अलग टाइप के नेचर के होते हैं, जिनका काम ही इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर देना है जिससे जो है वो प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जब कोई इंसान अपनी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने खुद ही ली है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है। क्यों है उसकी ज़िम्मेदारी? क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी की जिम्मेदारी लेता है तो वो सोच समझ कर ही लेता होगा ना इस चीज़ को कि भाई मैं आपकी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं आपकी परवाह करता हूँ। और उसके बाद फिर अगर वो उस चीज़ को ना करे या साथ ना निभाए तो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जब वो अपनी चीज़ को छोड़कर जब वो आगे बढ़ता है तब उसको लगता है कि मैं अब क्या मुँह लेकर जो है वो बैक में जाऊँ। मैंने तो सिचुएशन ही एक ऐसी कर दी, मैंने तो कि अच्छे इंसान का दिल दुखा दिया, मैंने एक बसा बसाया पूरी तरीके से एक रिलेशन डिस्टर्ब कर दिया। जैसे कि ये कार्ड है, ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि बसा बसाया पूरा एक रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब कर दिया किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, जो चीज़ खुद को भी एक अच्छी नहीं लग रही है, खुद को भी लग रहा है कि ये मिस्टेक क्यों की। तो क्यों ऐसा हुआ कि इतनी परवाह करने वाला इंसान, इतने केयर करने वाला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आज आपको कि क्या आपका पर्सन स्टार्टिंग में आपकी परवाह करता था। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ लवर्स का कार्ड आया है गाइस, डेक 2। बहुत ज़्यादा परवाह थी आपको आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी उनको आपसे, बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से हर सुख में दुख में उन्होंने वादा किया था कि वो आपका साथ निभाएंगे और इस वादे को पूरी अंत तक वो कायम भी रखते हैं। यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, जब सिचुएशन आपकी जो होती है उसी के अकॉर्डिंग कार्ड आते हैं, ठीक है। तभी मैं बार बार कहती हूँ रेजोनेट करे तभी देखिएगा, रेजोनेट करे तभी देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपका पर्सन आपकी बहुत परवाह करता था, बहुत केयर थी, उसको पूरी तरीके से आपका साथ पसंद था, वो चाहता था कि वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहे। बट सिचुएशन चेंज हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं वो भटक गया, अपने रास्ते से भटक गया और वो रास्ता कहीं और ले जाता था उसको। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो देखिए 5 ऑफ वैंड्स की है। क्यों है ऐसी सिचुएशन? क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज आ गया है लाइफ में। सिचुएशन भी ना, एनर्जी जो है ना गाइस बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो एनर्जी जो है चेंज होती रहती है। तभी मैं यही बोलती हूँ कि जो एनर्जी आज है तो हो सकता है कि कल कुछ और एनर्जी हो गई हो, कल कुछ और एनर्जी चेंज हो गई हो। तो एनर्जी जो है वो आज की यही कह रही है, इस टाइम की करेक्ट सिचुएशन वो यही बता रही है कि यहाँ पर चेंज आया है आपके पर्सन की लाइफ में। अब वो आप जो सिचुएशन, वो जो लविंग केयरिंग वाली चीज़ों को छोड़कर वो आगे बढ़ा था, अब दोबारा से फिर एक चेंज आ गया है और उस चेंज में वो इस एनर्जी में है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो कि पूरी तरीके से ये एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड है, देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ठीक है, ये डेथ का कार्ड है। ये कार्ड क्यों आया है आज इस रीडिंग में? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में समझ रहा है कि मेरे से गलती हो गई। ये अगर अभी नहीं आया है तो ये आगे आएगा। ये आज आपको समझनी है मेरी बात कि अगर अभी ऐसी सिचुएशन है आई एम सो सॉरी कि वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो अभी मज़े कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है, देखिए इस कार्ड के अकॉर्डिंग वो कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आप सोच रहे हो आपको, कि वो यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है।
कहीं ना कहीं उनको भी टेंशन है, उनको भी परेशानी है, वो भी उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज है, उनको भी कंफ्यूजन हो गई, वो भी नहीं समझ पा रहे कि सिचुएशन क्या है, मैं क्या करूँ। वो भी अपने से भटक गए, उनका भी माइंड एक जगह स्टेबल नहीं है, वो भी अपनी सिचुएशन, उनका एक दिल कहता है कि मुझे अपने प्रॉमिसेस को निभाना है, दूसरी तरफ थर्ड पार्टी का प्रेशर, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है रिलेशन को डिस्टर्ब कर देती हैं। कभी एक चीज़ से, एक वजह से कोई भी चीज़ नहीं ख़राब होती है, एक वजह से कोई भी रिलेशन नहीं डिस्टर्ब होता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तब सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, पर्सन भी थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में ही, उनको हैंगमैन वाली पोजीशन हो रही है। बट अभी वो मैं यहाँ पर जो बता रही थी, मैं वो यही बता रही थी कि वो अब इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि दोबारा से वो लाइफ में आपकी एंटर हों, वो चाहते हैं। अगर अभी वो नहीं एंटर हुए, आपको लग रहा है कि वो तो अभी तक नहीं आए, लेकिन मैं इस कार्ड को देखकर बताती हूँ कि वो पीछे देख रहे हैं, वो पास्ट को देख रहे हैं, उनका दिल कह रहा है, क्योंकि दिल बहुत बड़ी चीज़ होती है। दिमाग भले ही गलत कभी कभी डिसीज़न ले लेता है, बट दिल कभी गलत डिसीज़न नहीं लेता। दिल की आवाज़ यही है और वो उनका दिल जो है वो इस चीज़ को समझ रहा है, जान रहा है कि आप जो हैं वो उनके लिए अच्छी हैं, आप जो है उनको प्यार करते हो, आप जो है उनको सपोर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं वो उनका जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ कि डेथ की एनर्जी है, वो वापस से आपकी लाइफ में एंटर होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि उनके आपके अलावा उन्हें कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है इस ज़िंदगी में कि वो उनको सपोर्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल जानता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके पास वो दोबारा से जाएंगे और सॉरी बोलेंगे और माफ़ी मांगेंगे, आप उनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर हो, आप कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखते हो। इस चीज़ को ये इंसान अच्छी तरह समझता है। बट कहीं ना कभी कभी क्या होता है ना कि सिचुएशन एक ऐसी हो जाती है कि ऐसी ग्रह में हम में वजह से रास्ता भटक जाते हैं। बहुत सारी सिचुएशन होती है, कोई दूसरा इंसान भी हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तभी कहते हैं हमेशा अपने कर्मा पर बिलीव कीजिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए, निगेटिव थॉट बिल्कुल मत रखिए। कर्मा जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे, रिजल्ट गॉड उतना ही अच्छा देगा। हम गॉड से, यूनिवर्स से क्या मांगे अगर हमारे कर्मा गलत होंगे? हमारे कर्मा अच्छे होंगे तो हम गॉड से बोल सकते हैं कि गॉड प्लीज़ हमारी हेल्प करो, है ना। हमें भी तो गॉड से बोलने के लिए अंदर से भी तो हमारा मन साफ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये पर्सन, इसीलिए मैं बोल रही थी कार्ड स्ट्रक हो रहे हैं, ये पर्सन बोलना चाहता है कुछ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इस चीज़ को जान रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है, वो समझ रहा है इस चीज़ को, कहीं ना कहीं उससे मिस्टेक हो गई है, कहीं ना कहीं उससे गलती हो गई है। तो ये सिचुएशन बन रही है, बट वो आएगा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में, दोबारा से आएंगे ज़रूर। 10 स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं कोई विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पर्सन की कोई विश आपने जो पूरी सोची होगी, कुछ ऐसी लाइफ में कुछ ऐसी होंगे आपकी कि हम मिलके ये काम करेंगे या हम मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो भी विश हो वो आपकी मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आपकी परवाह नहीं है, परवाह है, और बिल्कुल इस कार्ड के अकॉर्डिंग उन्हें आपकी परवाह होगी भी, क्योंकि लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा सा क्रिएट हुई है, इस टाइम प्रॉब्लम हुई है, जो कि मुझे साफ दिख रही है। वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो इस टाइम खुद भी अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ उनकी रिश्ता नहीं निपटा है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ उनकी आर्ग्यू बहुत होती है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी में भी आ जाते हैं। तो ये सारी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है उन्हें आपकी परवाह नहीं है, उन्हें आपकी परवाह है। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पर्सनल डिटेल लेना चाहते हैं, अपनी पर्सनली रीडिंग करा के, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड सच नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी रीडिंग लेकर आऊँ आपको मिल जाए। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।